का वक्त था। नदी किनारे हल्की ठंडी हवा बह रही थी। तभी राधा जख्मी हालत में एक तालाब के किनारे बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब और नहीं सह सकती। मुझे अपनी सौतेली माँ के साथ नहीं रहना है। मैं इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। राधा तालाब की ओर बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर पानी के भीतर किसी चमकती चीज पर पड़ी। ये जरूर कोई जादुई मटका है। इतनी सुनहरी चमक किसी साधारण मटके में नहीं हो सकती। तभी मटके से एक रहस्यमयी आवाज आई। रुक जाओ, तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। तुम्हें मेरा रहस्य सुलझाना होगा। इससे पहले अगर तुमने किसी को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हारी यहीं पर मृत्यु हो जाएगी। रामपुर गांव में राधा अपनी सौतेली माँ कांता के साथ रहती थी। फिर एक दिन, अरे देखो कांता, तुमने मुझसे कितने सारे पैसे ले रखे हैं और मैं तुम्हें और बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। क्या सच में मुखिया जी? बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। देख, तेरी सौतेली बेटी मुझे बहुत पसंद है। अगर तू उसकी शादी मुझसे कर देगी तो मैं तुझे ढेर सारा पैसा दूंगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा मौका है मुखिया जी। ठीक है, मैं उसकी शादी आपके साथ कर दूंगी। मुझे बस पैसे से मतलब है। अरे अरे ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन का मौका दे रहा हूँ। 10 दिन बाद मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ मुखिया जी। आप बस 10 दिनों बाद अपनी बारात लेकर आ जाना। मुखिया वहाँ से चला जाता है। तभी ये बात राधा सुन लेती है। नहीं माँ, मैं इस बुढ़े मुखिया से शादी कभी नहीं करूंगी। आपने इसकी उम्र देखी है? पूरे 45 साल का है। कहाँ मैं अभी 19 साल की हूँ। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर इस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी। चुप हो जा, मैंने तेरी राय नहीं पूछी है। तू मुखिया से शादी करेगी। इसके बदले मुखिया मुझे ढेर सारे पैसे देगा, जिससे कि मेरी बाकी जिंदगी अच्छे से कटेगी। नहीं माँ, आप भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत करो। आप भी तो एक औरत हो, मेरी तकलीफ समझो माँ। चुप हो जा। अच्छा चल, मैं तुझे एक मौका देती हूँ। अगर तूने 10 दिन के अंदर मुझे 10 चांदी के सिक्के कमा कर दे दिए तो फिर मैं तेरी शादी मुखिया से नहीं करूंगी। पर माँ, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से जमा करूंगी? चांदी के सिक्के नहीं जमा कर सकेगी तो तू शादी के लिए तैयार हो जा। इसके सिवा मैं एक शब्द और सुनना नहीं चाहती। कांता घर के अंदर चली जाती है। कुछ भी हो जाए, मैं उस मुखिया से शादी बिल्कुल नहीं करने वाली। मैं आज ही काम की तलाश में जाती हूँ। शायद मुझे कोई काम मिल जाए जिससे मैं मुखिया के चंगुल से बच जाऊं। राधा गांव की तरफ निकल पड़ती है और एक सेठ के यहाँ जाती है। सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे तू तो कांता की बेटी है ना? अरे इतनी सुंदर होकर क्यों मेहनत करेगी? हैं? अरे तू तो ऐसे ही पैसे ले ले। मैं तुझे ऐसे ही पैसे दे दूंगा। बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? नहीं, मैं बिना मेहनत किए पैसे नहीं लेती हूँ। मैं समझ गई कि आपकी नीयत ठीक नहीं है सेठ जी। नहीं, मुझे आपके यहाँ कोई काम नहीं करना। फिर राधा ऐसे ही कई दिनों तक भटकती रहती है, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। तुम्हें 2 दिनों से देख रही हूँ, तुमने एक भी चांदी का सिक्का मेरे हाथ में नहीं रखा। तू काम की तलाश में जाती है या मटर गश्ती करने? माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं काम की तलाश में ही जाती हूँ, पर कोई मुझे काम नहीं देता, तो इसमें मेरी क्या गलती है? देख, तू मुझसे बहुत जबान लड़ा रही है।
आजकल इधर मैंने तेरी पिटाई नहीं की है ना, इसलिए तू सर पर चढ़ गई है। रुक जा, अभी बताती हूँ। कांता राधा को खूब मारती है। माँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मत मारो माँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा मत करो माँ। आज पूरी रात यहीं घर से बाहर रहेगी तो सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी तेरी। माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख भी लगी है। तू एक भी काम करके नहीं आई, जिस दिन काम करके आएगी उसी दिन तुम्हें खाना दूंगी। चल जा यहाँ से। कांता घर के अंदर चली जाती है और रात की ठंडी हवा बहने लगती है, जिससे राधा का शरीर ठंड में कांपने लगता है। हे भगवान, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है और भूख भी लगी है। माँ ऐसा जुल्म मेरे ऊपर क्यों कर रही है? मुझे खाना नहीं देती है और पूरी रात इस सर्द हवा में मैं कैसे रहूंगी? फिर किसी तरह राधा रात बिताती है और सुबह होते ही उसे तेज बुखार हो जाता है। अब जा, आज जाकर कोई काम ढूंढ कर ही आना, वरना तेरी मुखिया के साथ मैं शादी करवा के मानूंगी। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और बुखार भी है। मैं ऐसी हालत में आज काम ढूंढने नहीं जा पाऊंगी। मैं कल पक्का फिर काम की तलाश में जाऊंगी। माँ, आज भर आराम करने दो ना। चली जा यहाँ से, वरना तेरी आज तो खैर नहीं। क्या हुआ महाराज, आप किस ख्याल में खोए हुए हैं? कुछ नहीं मंत्री जी, बस ऐसे ही कुछ बेचैन सा लग रहा था। महाराज, हमें पता चला है कि हमारे जंगल में कुछ घुसपैठी आ गई हैं, जो कि हमारे जंगलों में छिपे हुए हैं और पड़ोस राज्य के हैं। ऐसा क्या? रुको, हम खुद ही जंगल में जाकर इसकी जांच पड़ताल करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? नहीं 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 नहीं, आप मत जाइए। वो लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। कहीं उन्होंने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो फिर हम क्या करेंगे? चिंता मत करिए मंत्री जी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और सैनिक तो रहेंगे ना मेरे साथ। फिर राजा जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और चलते चलते उन्हें तालाब के किनारे एक परी दिखती है। परी? तालाब के किनारे, वो भी इतनी सुंदर और अद्भुत? मैंने तो ऐसी सुंदरता अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। मुझे इसे अपनी रानी बनाना ही होगा, फिर तो मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर राजा परी के पास जाता है। तुम कौन हो देवी, और तुम इस तालाब के किनारे क्यों बैठी हुई हो? मैं अपनी सखियों के साथ इस जंगल के भ्रमण के लिए आई थी, पर मेरी सखियां मुझे छोड़ गई हैं और मैं यहाँ पर बैठकर उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम अपनी सखियों का इंतजार कर रही हो। मैं इस राज्य का राजा भुवनेश्वर प्रताप हूँ। आपकी सुंदरता देखकर मेरा मन मोहित हो गया है। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं आपको अपनी रानी बनाकर रखूंगा। कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजा? तुम इस राज्य के राजा हो और शादीशुदा भी। मैं कभी एक इंसान से शादी नहीं कर सकती, और खासकर एक ऐसे व्यक्ति से जो कि पहले ही शादीशुदा है। नहीं, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। मैंने जिसे भी चाहा है उसे हमेशा हासिल किया है, तो तुम्हें भी मैं हासिल करके ही रहूंगा। तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना ही होगा। सैनिकों, इस परी को बंदी बना लो और हमारे महल में लेकर चलो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो राजा। तुम अपनी काम वासना के चलते ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। उसका हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल तुम मेरे साथ राजमहल चलोगी। फिर राजा परी को बंदी बनाकर राजमहल ले आता है। महाराज, ये क्या? आपने इस परी को बंदी क्यों बना रखा है? इस परी ने मेरी आज्ञा का
अवहेलना की है, इसलिए हमने इसे बंदी बनाया है। जब तक ये मेरी बात नहीं मान लेती, इसे यूं ही मैं बंदी बनाकर रखूंगा। राजा, तू कुछ भी कर ले, पर तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मैं भी देखता हूं तुम आखिर कब तक नहीं मानोगी। कुछ दिन बीतते हैं। मंत्री जी, परी ने हाँ कहा? नहीं महाराज, परी अभी भी वही कह रही है कि आपने जो कहा है वो कभी नहीं करेगी। आपने ऐसा क्या कहा है महाराज कि परी इनकार कर रही है? अब इसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। मंत्री जी, हमारे पास जो जादुई मटका है वो लेकर आइए। वो क्यों महाराज? मैंने जो आपको कहा बस आप वही कीजिए। मंत्री जादुई मटका लेकर आता है। सैनिकों,